चलिए आज हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन का एक स्पेशल केस देते हैं जिसको हम लोग वैली इन्वर्जन बोलते हैं। तो पहले समझते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन में होता क्या है। देखिए नॉर्मल लैब स्टेट क्या होता है। नॉर्मल लैब स्टेट में ये होता है कि जो अर्थ का बॉटम होता है वो जनरली माना जाता है कि गर्म होता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं वैसे एयर ठंडी होती जाती है। ये होता है नॉर्मल लैब स्टेट। और टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे एयर वार्म होनी चाहिए। तो ये केस हो जाएगा टेम्परेचर इन्वर्जन का। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग वैली इन्वर्जन। तो वैली इन्वर्जन होता कब है? ये जो है कि जनरली होता है विंटर नाइट में। विंटर नाइट में। और इसमें जो एयर होना चाहिए काफ़ी जो है वीक होनी चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होनी चाहिए, क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले ये देखिए वैली का बॉटम है। वैली के बॉटम से होता क्या है कि जो अर्थ होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में लॉन्ग वेव्स को रिलीज करती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में लॉन्ग वेव्स को रिलीज करती है। तो लॉन्ग वेव्स रिलीज करेगा तो क्या होगा? तो ये जो आसपास की एयर है, आसपास की एयर को क्या करता है? ये वार्म बना देती हैं। ये वार्म बना देती हैं। ठीक, जैसे ही यहाँ पे ये वार्म हो गया, अब यहाँ पे हो गया कोल्ड। कैसे देखते हैं। ये माउंटेन है, माउंटेन के पीक पे चले। माउंटेन के पीक में जैसे ही जो है कि हाइट पे जाएंगे तो हमको पता है कि एयर ठंडी होगी। तो ये जो ठंडी एयर है वो ग्रेविटी के वेट के कारण जो है माउंटेन की स्लोप से नीचे ड्रेन आउट करने लगता है। क्या होने लगता है? ड्रेन करके वैली के बॉटम पर आकर कलेक्ट हो जाता है। आकर कलेक्ट हो जाता है। ये ठंडी एयर है। जब ये ठंडी एयर है तो बॉटम पर बनाएगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होने के कारण ये हो जाएगा कोल्ड एयर बॉटम पे। तो नीचे हो गया कोल्ड, ऊपर हो गया वार्म, यानी कि ये कंडीशन बन गया टेम्परेचर इन्वर्जन का। तो ये जो एयर ड्रेन होके नीचे की तरफ आ रही है उसी को हम लोग कैटाबेटिक विंड बोलते हैं। कैटा का मतलब ही होता है जो एयर नीचे की तरफ है। सिमिलरली जैसे ही सुबह हुआ तो माउंटेन पे बन गया है लो प्रेशर और वैली पे है हाई प्रेशर। और हमें पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। तो जो ये एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है उसे एनाबेटिक विंड बोलते हैं। एना का मतलब ही होता है ऊपर की तरफ।